नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24। मैं हूं वंदना झा। मौसम ने करवट ले ली है। एक ओर जहां राजधानी दिल्ली और उसके आसपास के क्षेत्रों में आज से 2 दिन पहले तक सर्दी सता रही थी, वहीं 2 दिन बाद अचानक लोगों के शरीर से गर्म कपड़े हट गए हैं। लोगों को गर्मी लगने लगी है। सोमवार को तापमान ने तोड़ दिया 10 सालों का रिकॉर्ड। दिल्ली में फरवरी के महीने में पारा 34 डिग्री पार कर गया। कुदरत के ऐसे मिजाज से मौसम विभाग भी सन्न है। कश्मीर में बर्फबारी तो दिल्ली में गर्मी भारी। पहाड़ पर बर्फ ही बर्फ तो मैदान में मौसम गर्म। अचानक सर्द रहने वाली फरवरी में पड़ने लगी गर्मी। गुलाबी सर्दी और बसंत वाले महीने में गर्मी ने बोल दिया धावा। फरवरी के महीने में पड़ने लगी है अप्रैल मई जैसी गर्मी। स्वेटर अचानक गायब हो चुके हैं। लोगों ने गर्मी के कपड़े पहनने शुरू कर दिए, जबकि हर साल फरवरी के महीने में दिल्ली में ठंड रहती है। लोग गर्म कपड़े पहनकर ही घरों से बाहर निकलते हैं, लेकिन इस साल मौसम ने गजब करवट बदली है। तो लग रहा है कि हाँ, खत्म हो गया सर्दी का मौसम, गर्मी आ चुके हैं ऑलरेडी, तो अब तो इनका कोई फायदा नहीं है पहनने का। हम जहाँ से आ रहे हैं उस हिसाब से तो यहाँ इतनी ठंडी है नहीं, बिल्कुल नहीं है। अमूमन जो है मार्च में गर्मी आती है, इस बार लग रहा है काफी पहले आ गई है। मई जून में क्या हाल होगा? मई जून में आई थिंक यहाँ पे तो बहुत ही गर्मी होगी। फरवरी महीने में ही मैदानी इलाकों में जोरदार गर्मी पड़ने लगी, जबकि पहाड़ी इलाकों में अभी भी बर्फबारी जारी है। कुदरत का ये खेल देख मौसम विभाग भी चकित है। सोमवार को तापमान ने तोड़ दिया 10 सालों का रिकॉर्ड। 20 फरवरी को राजधानी दिल्ली में न्यूनतम तापमान 16.3 डिग्री सेल्सियस, जबकि अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। ये तापमान नॉर्मल से 8 डिग्री ज्यादा है। इसी तरह हिसार का अधिकतम तापमान 30.7 डिग्री तक पहुंच गया। मौसम में आए इस बदलाव की वजह ग्लोबल वार्मिंग को बताया जा रहा है। इसके अलावा बार बार आ रहे वेस्टर्न डिस्टर्बेंस को भी जिम्मेदार माना जा रहा है। मौसम में जो परिवर्तन आपने देखा है पिछले कुछ दिनों में आया है वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के जाने के बाद, तो वो थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट हुआ है कि टेम्परेचर बढ़ा है। लेकिन ये टेम्परेचर जो कल का ज्यादा ही बढ़ गया, 32.4 करीब हुआ है, ये थोड़ा सा अस्वाभाविक सा लगता है। और वजह तो ये है कि थोड़ी सी भी पैरामीटर चेंज हो जाते हैं आसपास के, उस समय में इसका इफेक्ट पड़ जाता है। बीते 10 सालों में पृथ्वी की सतह के तापमान में काफी बदलाव आया है। ग्लोबल वार्मिंग के कारण भी फर्क आ रहा है। इस सब कारणों से सर्दियों और गर्मी के मौसम के दौरान तापमान में काफी उतार चढ़ाव दर्ज होने लगा है। कई सालों की तुलना में दिल्ली में सर्दियों के सीजन के पूरी तरह से खत्म होने से पहले ही गर्मी महसूस हो रही है। इस सीजन में बीते सालों की तुलना में कम ठंड पड़ी। फरवरी में ही गर्मी ने दस्तक दे दी है और कहा जा रहा है कि इस बार गर्मी ताबड़तोड़ पड़ेगी। फरवरी में गर्मी का जो रुख है उससे साफ है कि मई जून में तापमान 50 डिग्री को पार कर सकता है। गर्मी का मौसम जो है वो दस्तक दे चुका है। मौसम विभाग भी साफ कर चुका है कि ग्लोबल वार्मिंग का असर सीधा सीधा इस बार मैदानी इलाकों पर भी देखने को मिलेगा। यानी इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि मई जून के महीने में पारा 48 डिग्री को भी क्रॉस कर सकता है। कैमरामैन अविनाश राणा के साथ दिव्या अग्रवाल, दिल्ली, न्यूज 24। गुलाबी शहर जयपुर से सर्दी गायब है। गुनगुनी धूप तेज हो गई है। पिछले 3 दिनों में जयपुर शहर तप रहा है। एकाएक गर्मी बढ़ गई है, पारा चढ़ गया है और ऐसा लग रहा है मानो मई का महीना आ गया हो। गर्मी का फरवरी में ये हाल है तो सोचिए मई जून में क्या हाल होगा। गुलाबी नगरी जयपुर में फरवरी का महीना गुलाबी सर्दी का होता है। गुलाबी शहर में लोग गुलाबी धूप का आनंद उठाते हैं, लेकिन यहाँ तो मौसम ने गजब की करवट ले ली है। पर्यटन के लिहाज से ये महीना काफी अच्छा माना जाता है। दूर दूर से लोग जयपुर घूमने आते हैं। इस बार भी पर्यटक यहाँ घूमने तो आए हैं, लेकिन किसी के तन पर न तो स्वेटर दिखाई दे रहा है और न ही दूसरे गर्म कपड़े। उल्टा फरवरी के इस महीने में ही अप्रैल से एहसास लोगों को होने लगा है। एग्जैक्टली ये मेरी लाइफ टाइम का फर्स्ट मंथ है फेब का, जो मैं देख रही हूँ इतना गर्म। अदरवाइज जनरली फेब में इतनी गर्मी होती नहीं है। लोगों ने स्वेटर्स वगैरह पैक कर दिए, वापस डाल दिए हैं। एंड आई थिंक द क्रेडिट गोज टू द ग्लोबल वार्मिंग। और ये सिटीजन्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हमें अपने एनवायरनमेंट का भी ध्यान रखना चाहिए। वी शुड यूज कार पुलिंग के लिए जाना चाहिए, हमें ग्रीन एनवायरनमेंट यूज करना चाहिए। सो इसके लिए बहुत सारे जो मेजर्स हैं हमें लेने चाहिए। 7 साल में दूसरी बार फरवरी में इतना तापमान दर्ज किया गया है। कहा जा रहा है कि पारे में लगातार हो रही वृद्धि के कारण जयपुर वासियों को आने वाले दिनों में इससे भी ज्यादा भीषण गर्मी का सामना करना पड़ सकता है। इतना तापमान बढ़ने का कारण
उत्तर पश्चिमी इलाकों में आए चक्रवातों को बताया जा रहा है। यहाँ दिन का तापमान 33.7 डिग्री तक पहुँच गया है। सुबह 9 बजे शहर में अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस रहा। गर्मी ने पिछले 7 सालों का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। सूबे के पश्चिमी मैदानी इलाकों में रात का तापमान 35 डिग्री सेल्सियस के पार दर्ज हो रहा है। बीती रात न्यूनतम तापमान 10.4 डिग्री सेल्सियस बढ़कर 17.4 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच गया। मौसम वैज्ञानिक इसे ग्लोबल वार्मिंग का नतीजा मान रहे हैं। साथ ही ये भी समझ चुके हैं कि पूरे प्रदेश में बढ़ते पारे के कारण अब उन्हें आने वाले दिनों में गर्मी से राहत नहीं मिलेगी। लोगों के हाथों में अभी से पानी की बोतलें नजर आने लगी हैं। साथ ही गर्मी से निपटने के लिए लोग कड़ी मशक्कत कर रहे हैं। घरों में पंखे चलना शुरू हो गए हैं। जानकार भी अगले 2-3 दिन मौसम शुष्क रहने के संकेत दे रहे हैं, जिसके बाद दिन और रात में पारे में बेतहाशा बढ़ोतरी से फरवरी में मई और जून जैसी गर्मी का हालात बन गए हैं। क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज चक्रवात के साथ ग्लोबल वार्मिंग के चक्कर में सबसे ज्यादा मौसम पर असर नजर आ रहा। फरवरी में यहाँ पर तापमान इतना बढ़ गया जैसे पिछले 10 सालों में कभी नहीं बढ़ा। जयपुर में भी यही हालत है। दिन का तापमान यहाँ 34 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है। आमतौर पर मई जब शुरू होती है या अप्रैल आखिरी में इस तरह का वेदर दिखाई देता है, इस तरह का तापमान दिखाई देता है। और जो रात की बात करूं, न्यूनतम जो तापमान है उसमें भी 6 से 7 डिग्री तक की लगातार बढ़ोतरी हुई है, यानी कि गर्मी का प्रकोप जारी है। पिछले 3 दिनों से जयपुर शहर तप रहा है। अचानक गर्मी बढ़ गई है, पारा चढ़ गया है और लोग मौसम के मिजाज को देखकर हैरान हैं। लोग यही सोच रहे हैं कि फरवरी में हाल है तो मई जून में सूरज तांडव मचा देगा। केजे शिवत्सन, जयपुर, न्यूज़ 24। जनवरी में भोपाल ठंड से कांप रहा था, लेकिन फरवरी में फुर्र हो गई सर्दी। देश के तमाम शहरों की तरह भी देश का दिल कहे जाने वाले मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में गर्मी का सिलसिला शुरू हो चुका है। 12 बजते ही भोपाल में भी सूरज ने आग बरसाना शुरू कर दिया। भोपाल में अभी से अधिकतम तापमान 34 डिग्री तक पहुंच गया है। जरा सोचिए, मई जून में गर्मी का आलम क्या होगा। भोपाल में गर्मी का जायजा लिया हमारे संवाददाता गोविंद गुर्जर ने। फरवरी का महीना अभी खत्म नहीं हुआ है और सूरज पूरी तपिश के साथ अपने तेवरों में है, लेकिन कहा जाता है कि जनवरी में जमकर सर्दी पड़ती है और फरवरी में सर्दी फुर हो जाती है। लेकिन क्या इस हद तक सर्दी फुर हो जाती है फरवरी में कि आपको गर्मी का तपिश का एहसास बड़े पैमाने पर होने लगे? कुछ लोगों से हम बात करते हैं, क्या लगा एकदम सर्दी चली गई और एकदम ही गर्मी का एहसास होने लगा? क्या है, वर्तमान में सर्दी सुबह सुबह तो लगती है, लेकिन दिन में उतना एहसास नहीं होता सर्दी का। लेकिन जो टेम्परेचर है थोड़ा बढ़ रहा है। अब टेम्परेचर बढ़ने लगा है। तो अभी 5 साल में दिल्ली में रिकॉर्ड टूटा हुआ है, तो एकदम यहाँ भी भोपाल में भी आपको लगा कि 12 बजते ही मौसम के भी? अब देखो, मौसम का परिवर्तन कब हो जाए ये भी गारंटी नहीं है वर्तमान में। हो सकता है पुनः ठंडक आ जाए, ये तो टेम्परेचर के ऊपर निर्भर है। जैसे बढ़ेगा तो टेम्परेचर बढ़ेगा तो तापमान ज्यादा रहेगा। आपको ऐसा लगा कि एकदम ही सर्दी पड़ती है रात में, एकदम 12 बजते ही गर्मी बहुत ज्यादा हो जाती है? सर बहुत ज्यादा गर्मी पड़ रही है, इसके लिए मैं बहुत ज्यादा परेशान हूँ। बहुत जलन सी हो रही है, मतलब हम फील्ड में हम लोग घूमते हैं, बहुत ज्यादा जलन सी हो रही है, हद से ज्यादा। मतलब उसे कुछ बोलने का क्या बोला जाए, गर्मी से बहुत ज्यादा खुजली बन। कामकाजी आप कुछ करते हैं? मैं एक बैंक में FI का काम करता हूँ। तो साफ है ये बैंक में एम्प्लॉय हैं और इस तरह से शिकायत है इनकी मौसम को लेकर कि एकदम मौसम बदला है और जो सर्दी का एहसास था वो एकदम खत्म हुआ है और अब भोपाल में भी लोगों को 12 बजते ही जोरदार गर्मी का एहसास होने लगा है। कैमरामैन कमलेश व्यास के साथ गोविंद गुर्जर, भोपाल, न्यूज़ 24। देश के मैदानी इलाकों में मौसम बदल गया है। गर्मी ने दस्तक दे दी है, लेकिन कश्मीर को अब भी बर्फबारी से निजात नहीं मिली है। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से कश्मीर में भारी बारिश और बर्फबारी जारी है। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 24 घंटे में घाटी में भारी तूफान भी आ सकता है। दिल्ली को सूरज जला रहा है तो कश्मीर ठंड से कांप रहा है। उत्तर भारत के 2 इलाकों में मौसम अलग अलग रंग दिखा रहा है। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस से कश्मीर में मौसम का कहर बरपा है। श्रीनगर सहित घाटी के अन्य इलाकों में शुक्रवार की रात मूसलाधार बारिश होती रही, लेकिन शनिवार दिन भर ये सिलसिला रुक रुक कर जारी रहा। पर्यटन स्थल गुलमर्ग, सोनमर्ग, पवित्र अमरनाथ गुफा सहित अन्य पर्वतीय इलाकों में हल्की बर्फबारी हुई। हालांकि घाटी में रात का पारा सामान्य से 5 से 6 डिग्री ऊपर चल रहा है। कश्मीर घाटी में ताजा बारिश और बर्फबारी ने एक बार फिर लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। एक तरफ कश्मीर घाटी को देश से जोड़ने वाला एकमात्र श्रीनगर जम्मू राष्ट्रीय राजमार्ग दूसरे दिन भी बंद पड़ा रहा।
जम्मू कश्मीर राष्ट्रीय राजमार्ग के बंद होने की वजह से कश्मीर वासियों की परेशानी बढ़ गई है। प्रशासन ने ट्रैफिक फिलहाल रोक दिया है। हाईवे पर जगह जगह गाड़ियां फंसी हैं। श्रीनगर जम्मू हाईवे जगह जगह भूस्खलन की वजह से बंद पड़ा है, तो वहीं दूसरी ओर बर्फबारी के बाद हल्की धूप के चलते कई इलाकों में बर्फीले तूफान की आशंका बढ़ गई है। लोग स्नोबाउंड एरिया में रहते हैं, उनसे हमारा गुजारिश है कि उनको डरने की बात नहीं है, बल्कि वो जो भी काम करे सुरक्षित करे, एहतियात से ले, अपने आप को बचाए स्नो से, तो आराम से मतलब अक्लमंद से काम ले। मौसम विभाग ने कारगिल, पीर पंजाल, बांडीपोरा, गांदरबल और कुपवाड़ा के इलाकों में मीडियम से हाई बर्फीले तूफानों की चेतावनी जारी की है। इस बीच घाटी के जिन इलाकों में बर्फीले तूफान की आशंका है, वहां भी प्रशासन लगातार लोगों को सुरक्षित स्थानों पर जाने की सलाह दे रहा है। कश्मीर पर अगले 24 घंटे बहुत भारी पड़ने वाले हैं। तो इसी के साथ यहाँ पर रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद कुछ और खबरें आप देखते रहिए News 24।